हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। जैसा कि आपका कई बार कमेंट आ चुका है, झारखंड प्राथमिक और मध्य विद्यालय शिक्षक भर्ती में एज कटअप क्या होगा, तो मैं आपको इस वीडियो में पूर्ण जानकारी दूंगा। सिर्फ एज कटअप ही नहीं, यहाँ पर न्यूनतम अर्हता क्या होगी, उम्र में छूट का क्या प्रावधान होगा, ये दोनों लेवल के लिए मैं बताने जा रहा हूँ, 1 to 5 एंड 6 to 8 शिक्षक भर्ती के लिए और अधिसूचना के आधार पर। तो चलिए हम अधिसूचना के आधार पर बताते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप वीडियो देखने के बाद भूल जाते हैं। तो दोस्तों अभी लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के बटन को दबा लीजिए। यही रिक्वेस्ट है आपसे, बाकी चीज़ें हम बताने के लिए तैयार हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ से। देखिए, सबसे पहले सहायक आचार्य नियुक्ति में शामिल होने के लिए न्यूनतम अर्हताएँ निम्नवत होंगी। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, किसी भी न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों में सजा प्राप्त अथवा दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए, अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त अथवा आर्थिक रूप से दिवालिया घोषित नहीं हो न्यायालय द्वारा। ठीक है। ग नंबर में है, सहायक आचार्य की सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम 21 वर्ष, न्यूनतम उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई है। पूर्व में 18 वर्ष था, उसे हटा दिया गया है। और एवं अधिकतम आयु कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा सरकारी सेवा में निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत होगा। ठीक है। ये वैकेंसी जब आएगी उस वक्त आपको पता चलेगा ओबीसी, जनरल, SC ST के लिए एज कटअप क्या रखा जाएगा। ठीक है, ये बात समझ। लेकिन न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए सभी के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्र की गणना जिस पंचांग वर्ष में नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित होगा उस वर्ष के पहले अगस्त को की जाएगी। ठीक है, 1 अगस्त को इसमें जो है आपका किया जाएगा, एज का जो है गिनती किया जाएगा उम्र का। ठीक है, आगे कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, परंतु यहाँ पर प्रायोजित शैक्षणिक योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार के नियंत्रणाधीन संविदा आधारित कार्यरत कर्मियों जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार 2 वर्ष की हो गई हो एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हो को संविदा कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, जो कि अधिकतम उम्र 58 वर्ष तक मान्य होगा। यानी अधिकतम 58 वर्ष के अंदर अगर आपको 2 वर्ष नौकरी लगातार कर लिए हैं, न्यूनतम कम से कम 2 वर्ष, और उसके बाद में जितना अवधि तक आप नौकरी किए हैं उस बीच में यदि आपका 58 ही वर्ष हो रहा है तो अगर संविदा वाले में डिस्काउंट देने के बाद में फिर भी आपका जो है आप 58 वर्ष तक आने की आप भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा है, ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सहायक आचार्य के रूप में नियुक्ति के पूर्व किसी आरोप या अनियमितता के कारण संविदा रद्द हो गई हो उन पर नियम 3 का परंतु लागू नहीं होंगे। तीसरा है, सभी अभ्यर्थियों को पिछली नियुक्ति परीक्षा एवं आगामी नियुक्ति परीक्षा के बीच के अंतराल अवधि में 1 वर्ष छोड़कर अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। अर्थात आप इस बात को समझें, नियुक्ति परीक्षा एवं आगामी नियुक्ति परीक्षा के बीच के अंतराल, जैसे एक बार अभी नियुक्ति हो गया, ठीक है, अगला नियुक्ति जब होगा उसके बीच में जो अंतर होगा 1 वर्ष छोड़कर, मान लीजिए कि 2022 में नियुक्ति हो जाता है, फिर मान लीजिए 2025 में नियुक्ति होगा, तो वैसे में जो है इसमें 1 वर्ष छोड़ करके उसमें जो मान लीजिए 2025 में तो 3 वर्ष, तो 2 वर्ष का आपको डिस्काउंट मिलेगा इसमें। ठीक है, तो उम्र को छूट कर लेकर के जैसा कि उदाहरण में समझा दिया गया है। उदाहरण स्वरूप सहायक शिक्षक नियुक्ति हेतु वर्ष 2015 में प्रथम विज्ञापन प्रकाशित करने के उपरांत द्वितीय विज्ञापन 2020 में प्रकाशित किया जाता है तो 1 वर्ष घटाने के बाद 4 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी लाइक नहीं किए हैं तो अभी भी समय बचा हुआ है, लाइक कर दें दोस्तों, तुरंत दबा दें लाइक, और सब्सक्राइब लाल बटन है उसे दबा दें, साथ में घंटी बटन को दबा दें। यही आपसे रिक्वेस्ट बार बार रहता है, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं भूल जाते हैं दोस्तों, छोड़ देते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर गेन करने से उसके बाद हमें एक पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होता है आप तक वीडियो पहुँचाने में। जय हिंद, जोहार झारखंड।